एनकैप्सुलेशन इन जावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स, एंड ये जो एक्सेस मॉडिफायर्स मैंने बताया था आप कैसे क्लास के अंदर, सब क्लासेस के अंदर, पैकेज के अंदर एंड ग्लोबली यूज कर पाओगे। तो इस पर्टिकुलर जो कंसेप्ट के अंदर हम जो एक्सेस मॉडिफायर यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड ए प्राइवेट। जो एक्सेस मॉडिफायर हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड ए प्राइवेट। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं मीनिंग क्या है एंड यहाँ पे ये प्राइवेट को क्या यूज करके क्या करें, क्योंकि प्राइवेट तो हम यूज तो नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट का मतलब है विद इन द क्लास, क्लास के अंदर ही काम होगा, क्लास के बाहर ये तो काम तो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट है ये कैसे काम करता है पहले समझ लो। व्हाट इज द एनकैप्सुलेशन? तो एनकैप्सुलेशन ये बोलता है कि क्या बोलता है एनकैप्सुलेशन, यहाँ पे हमको ये बोलता है कि इज अ process encapsulation is the process, it is a process of wrapping code and data together into a single unit। ओके, ये बोल रहा है कि कोड एंड डाटा आपका अगर रैप होके एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट होता है दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। तो ये एनकैप्सुलेशन को अगर आप और भी थोड़ा डीपली अगर जानना चाहोगे इट इज कॉल्ड आल्सो डाटा हाइडिंग। एक क्लास का जो भी प्रॉपर्टीज मेथड है अगर आप उसको बाहर कोई भी पर्टिकुलर यूजर से बाहर कोई पर्टिकुलर एक्सेस करना चाहता है क्लास का प्रॉपर्टीज एंड मेथड को, अगर आप उसको छुपा के रखना चाहते हो तो बाहर जैसे विजिबिलिटी ना हो पाए, एक्सेस नहीं हो पाए, तो दैट इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। आपका क्या क्या होता है रैपिंग करने के लिए? एक कोड होता है, डाटा होता है एक सिंगल यूनिट के अंदर। ठीक है, कौन सा? सिंगल यूनिट के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। तो इसका एक दूसरा नाम है दैट इज कॉल्ड डाटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा? डाटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट। तो एनकैप्सुलेशन को हम क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेशन वो हम बोल सकते हैं डाटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपको पूछेगा कोई एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, इट इज क्लोज रिलेटेड टू द डाटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट। डाटा हाइडिंग का मतलब है इफ यू वांट टू हाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्लास वी फॉलो द एनकैप्सुलेशन, और इफ यू वांट टू रैपिंग code and data members of a particular class in a single unit that is called encapsulation। ठीक है, तो इसका फायदा क्या है अभी हम समझते हैं एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, बहुत बड़ा एडवांटेजेस है इसका, लेकिन डिसएडवांटेजेस आपको पहले समझा देता हूँ। डिसएडवांटेजेस यहाँ पे क्या आता है? ड्यू टू प्राइवेट। ठीक है, ड्यू टू प्राइवेट, यहाँ पे प्राइवेट को यूज करके काम करना है। ड्यू टू प्राइवेट तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ओपनली हर एक प्रॉपर्टी को बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। क्लास के अंदर यूज कर सकते हो, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, या कोई पैकेज टू पैकेज यूज नहीं कर सकते। दिस इज द ड्रॉबैक्स। लेकिन फायदा बहुत ज्यादा है। देखो फायदा क्या है, तो पहले हम एडवांटेजेस लिखते हैं। एडवांटेजेस, ठीक है, एडवांटेजेस के अंदर हमारा पहला पॉइंट में क्या आएगा? नंबर 1 पे आपका जनरली ये रीड ओनली है। ठीक है, रीड ओनली का मतलब है पढ़ सकते हैं। ओके, रीड ओनली और राइट ओनली, जो भी होगा एक ही होगा। ठीक है, आइदर रीड होगा नहीं तो राइट होगा। तो रीड ओनली और राइट ओनली, तो ये फॉलो करता है। तो इसके लिए ये क्या करेगा, एक मेथड हमारा यहाँ पे यूज होगा रीड ओनली राइट ओनली के लिए, जिसका नाम है गेटर। ओके, दो टू मेथड्स, और दूसरा है सेटर राइट ओनली के लिए। ठीक है, ये दो मेथड्स हैं जो आप प्राइवेट मेंबर्स को, अगर आप प्रॉपर्टीज को क्लास के अंदर वैल्यू और डाटा सेट करना चाहते हो एंड उसका इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना चाहते हो, हम ये दो चीज यूज करते हैं, गेटर एंड सेटर। ठीक है, रीड ओनली राइट ओनली, ये पहला एडवांटेज हो गया।
क्योंकि प्राइवेट को तो इतने इजीली काम पे लगा नहीं सकते ना, तो ये दोनों के थ्रू हम कर सकते हैं। कंट्रोल ओवर द डाटा, तो ये क्या होगा उसका बाद, कंट्रोल ओवर द डाटा, डाटा के ऊपर ये पूरा कंट्रोल रखता है। देन आता है डाटा हाइडिंग, जो अभी बता रहा था, डाटा हाइडिंग। उसके बाद 4 में इजी टू टेस्ट, इजी टू टेस्ट। ओके, अब टेस्टिंग करना बहुत इजी हो गया है। उसके बाद इजी एंड फास्ट to create an encapsulated class। ओके, इजी एंड फास्ट टू क्रिएट एन एनकैप्सुलेटेड क्लास। एक एनकैप्सुलेटेड क्लास क्रिएट करने के लिए बहुत फास्ट है, ठीक है। वो कैसे होगा आप आगे देखोगे सिंपल प्रोग्राम के थ्रू। ओके, समझ में आ गया। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स which are generally follow the advantages are which are given inside a encapsulation, ठीक है। अगर आप एनकैप्सुलेशन अगर बोलोगे, ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। एडवांटेजेस, रीड ओनली, राइट ओनली, इजी टू एक्सेस, इजी टू टेस्ट, डाटा हेडिंग एंड कंट्रोल ओवर द डाटा के ऊपर बहुत कंट्रोल है। आप कोई भी डाटा ऐसे वैसे करके डाल नहीं सकते। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ एनकैप्सुलेशन का। आप बैंक में जैसे देखो, कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम में आप लॉग इन करते हो, ठीक है। ये जावा एप्लीकेशन का बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब एप्लीकेशन डिफरेंट वे में बन सकता है, लेकिन मैं जावा का बता रहा हूँ। अगर आप बैंक का कोई एप्लीकेशन हैक करना चाहते हो, ठीक है, तो लॉगिन करके जाओगे, सब डाटा एक्सेस करोगे ना। अगर लॉगिन एक्सेस आपके पास नहीं है, ऑथेंटिकेशन एक्सेस आपके पास नहीं है, आप ऑथेंटिकेट यूजर है कि नहीं, ये पहले बैंक वेरीफाई करता है। अगर हैकर्स हो तो खत्म, मतलब उसी के थ्रू ही ये वेरीफाई होता है। तो वो क्या करेगा, जब वो बैंक को कोई भी एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर मालिशियस कोड, मालिशियस का मतलब है जो कि आप बोल सकते हो हार्मफुल कोड, अगर हार्मफुल कोड इनपुट करता है, ओके, उस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के अंदर जो जावा के अंदर बना है, तो उस पर्टिकुलर कोड का मालिशियस कोड की वजह से सपोज आपका लॉगिन हो गया, सपोज आपका लॉगिन हो गया, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अगर एनकैप्सुलेशन वहाँ पे यूज होता है, ये टेक्निक यूज होता है, तो वहाँ पे जो डाटा का मैनिपुलेट करना, डिफ्रेंशिएट कर, इंटरचेंज करना नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत हाईली रिकमेंडेड होता है जब एप्लीकेशन क्रिएट होता है तो, ठीक है। एनकैप्सुलेशन ये क्या करता है, प्रोटेक्टेड के वजह, सॉरी प्राइवेट के वजह से कोई भी इजीली यहाँ पे इंजेक्ट नहीं कर पाएगा अपना डाटा को, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कंट्रोल ओवर द डाटा, डाटा के ऊपर आपके हिसाब से आप जैसे चाहोगे वैसे कंट्रोल कर सकते हो, जो कि बाकी नहीं कर पाते, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो फीचर है ना सी प्लस प्लस से है, वहाँ पे भी डाटा हेडिंग कंसेप्ट है, एंड उसको भी एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। सी प्लस प्लस से ही जावा उसको यूज किया है, ठीक है, एनकैप्सुलेशन। तो अब ये कोड के अंदर कैसे करेंगे, चलो हम कोडिंग के अंदर चलते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एनकैप्सुलेशन का एक पैकेज क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक, न्यू, ओके, आ गया पैकेज कॉम डॉट एनकैप्सुलेशन डॉट जावा। राइट क्लिक, कोई यहाँ पे पब्लिसिटी गवर्नमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप एक क्लास करोगे एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय क्लास के अंदर आप कुछ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करोगे लाइक दिस। देखो, प्राइवेट के अंदर, प्राइवेट के अंदर, प्राइवेट, प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट
ओके, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, प्राइवेट आईडी नेम, देन आप उसका स्ट्रिंग, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग, एम्प्लॉय एड्रेस। ओके, हो गया। अभी देखो सारा चीज प्राइवेट में है, तो ये डाटा को मोस्टली कंट्रोल करेगा। आप ऐसे वैसे डाटा डालोगे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी बताया बैंकिंग सॉफ्टवेयर जो है, अगर आप बैंकिंग सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन करने की कोशिश करते हो, आप अगर ऑथेंटिकेट यूजर नहीं हो तो आप ऐसे वैसे करके यूजर नेम पासवर्ड दोगे। तो ये जो एनकैप्सुलेशन क्या करेगा, ये जनरली क्या करेगा, अगर उसको पता चल गया कि यहाँ पे कुछ भी बाहर से डाटा आने की मतलब हम इनपुट नहीं लेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है, मतलब ये करने ही नहीं देगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं है ना कोडिंग के ऊपर। उसको ओनली पता होगा कैसे उस कोड को ब्रेक करना है, एंड ब्रेक करने के लिए क्या क्या चीज करना है उसको आइडिया है। किसको? हैकर को। आपका काम है ऐसा लॉजिक बिल्ड करना, अगर हैकर इंजेक्ट भी करता है आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर जो कि अनऑथेंटिकेटेड यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा वो पर्टिकुलर सिस्टम से रिमूव हो जाएगा। मतलब वो देने की कोशिश करेगा, आप उसको एरर शो करोगे। ठीक है, आप उसको एरर शो करोगे। ठीक है, तो अभी तो समझ में आ गया कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, लेकिन उसको हम कैसे, ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है इसमें हम डाटा कैसे असाइन करेंगे, एंड उस जो भी डाटा हम असाइन करेंगे उसको कैसे एक पर्टिकुलर सिस्टम को एक पर्टिकुलर आउटपुट को कैसे शो करेंगे, असाइन करना एंड शो करना। तो मैंने आपको बताया था अभी दो मेथड है, रीड ओनली, राइट ओनली, जिसके अंदर आपका आता है गेटर एंड सेटर। गेटर का मतलब है रीड करना, राइट ओनली का मतलब है सेटर, राइट करके आप उसके अंदर डालना। ठीक है, मैं थोड़ा सा उल्टा लिख दिया हूँ मुझे लग रहा है। पहले होगा आपका जो गेटर जो है, ठीक है, जो गेटर वाला पार्ट है, हाँ नहीं सही है, ठीक है, रीड ओनली आपका गेटर है और सेटर है। ठीक है, ठीक है, दो मेथड सही है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही गेटर एंड सेटर को इम्प्लीमेंट करेंगे जो हेल्प करेगा प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास टू रीड द डाटा। मतलब आप पहले डाटा कीबोर्ड से रीड करो, उसके बाद राइट करो। ओके, राइट करो। तो रीड कैसे करेगा, तो राइट क्लिक करो यहाँ पे, वो गेटर सेटर ऐड कैसे करते हैं देखो, याद रखो, गेट हाउ टू ऐड गेटर एंड सेटर्स। राइट क्लिक, न्यू, तो यहाँ पे सोर्स को जाना है, नॉट न्यू, सोर्स को जाना है। सोर्स के अंदर यहाँ पे आप देखो जनरेट, क्या लिखा है, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, इसको ऊपर क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है एम्प्लॉय का, चेक करो, दो मेथड आएगा उसी नाम पे, गेट एम्प्लॉय एड्रेस, सेट एम्प्लॉय एड्रेस। उसी तरीके से एम्प्लॉय डेजिग्नेशन देखो, गेट एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, सेट एम्प्लॉय डेजिग्नेशन। उसी तरीके से देखो एम्प्लॉय आईडी, गेट एम्प्लॉय आईडी, सेट एम्प्लॉय आईडी। मतलब एक में डाटा रीड होगा, एक में डाटा राइट होगा। उसके बाद एम्प्लॉय नेम, एक में डाटा रीड होगा, एक में डाटा राइट होगा। तो अभी यहाँ पे आइदर डायरेक्ट डिसिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे आपको आपके हिसाब से, अगर मैं सिलेक्ट जनरेटर्स करूंगा तो ओनली जनरेटर सिलेक्ट होगा, अगर सिलेक्ट गेटर्स करूंगा तो गेटर्स होगा, अगर मैं सॉप करना चाहता हूँ सिलेक्ट ऑल करोगे। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन है। ठीक है, अगर उसके बाद आप क्या करोगे, जनरेट करोगे। जब आप यहाँ पे जनरेट करोगे, नीचे आओगे, देखो आपको यहाँ पे दो दो चीज मिलेगा। हर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के हिसाब से एक सेटर एक गेटर मिलेगा, हर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से गेटर एंड सेटर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया, गेटर एंड सेटर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे जो आप गेटर सेटर देख रहे हो, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, जैसे एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का गेटर एंड सेटर। उसके बाद एम्प्लॉय नेम का, यहाँ पे नीचे एम्प्लॉय नेम का, एम्प्लॉय नेम। उसके बाद एम्प्लॉय डेजिग्नेशन,
देन एम्प्लॉय एड्रेस। ठीक है, हो गया। तो सारा का गेटर सेटर के थ्रू आप देखो कैसे पता चलेगा कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टीज के ऊपर डाटा असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे ये मेथड देखो क्या लिखा है, सेट एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे आप आर्गुमेंट देख रहे हो, एम्प्लॉय आईडी कहाँ से आएगा, मैं इनपुट दूंगा इस मेथड के थ्रू। इस मेथड के थ्रू मैं एम्प्लॉय आईडी के ऊपर डाटा असाइन करूंगा, जो कि मेरा कीबोर्ड से जाएगा रीड करके। उसके बाद गेट एम्प्लॉय आईडी के अंदर मैं उसका डाटा को रिटर्न करूंगा, जो कि प्रिंट करने के लिए। देखो एक में रिटर्न हो रहा है, एक इनिशियलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉय आईडी इनिशियलाइज, एम्प्लॉय आईडी इनिशियलाइज, ठीक है, इनिशियलाइज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रिंट होगा, प्रिंट द एम्प्लॉय आईडी। उसी सेम के सेम स्ट्रक्चर बाकी प्रॉपर्टीज के लिए है। नीचे देखो, एक इनिशियलाइज, एम्प्लॉय नेम आपका यहाँ पे इनिशियलाइज, एंड यहाँ पे प्रिंट। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी वही, यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियलाइज एंड यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट, ये इनिशियलाइज। ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो ना, अपना प्राइवेट प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज कर रहे हो, मतलब डाटा असाइन कर रहे हो, एंड उससे जो भी डाटा असाइन किए हो उसको प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, तो मैं और एक क्लास बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर मैं ये सारा जो मेथड है सेट एंड गेट, सेट के अंदर मैं डाटा पास करूंगा, गेट के अंदर मैं डाटा डिस्प्ले कराऊंगा। ठीक है, सेट के अंदर डाटा मैं पास करूंगा मेथड के थ्रू, आपको यहाँ पे पता है सेट के अंदर डाटा पास करना है, एंड गेट के थ्रू आपको डाटा रिटर्न करना है। समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट, अब इस क्लास के एंड में आप पब्लिश स्टैटिक बना सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि दूसरा क्लास बनाना। अब इस पर्टिकुलर क्लास के एंड में भी पब्लिश स्टैटिक वर्ड में आप एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट करोगे, क्योंकि प्राइवेट है, ऑब्जेक्ट करोगे। ऑब्जेक्ट करने के बाद आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो रेफरेंस क्रिएट होगा, जो उस इंस्टेंसिएशन जो क्रिएट होगा, उस इंस्टेंस के थ्रू आप क्या करोगे, मेथड्स को एक्सेस करोगे डॉट ऑपरेटर के थ्रू, एंड उसका यूज करोगे। मैं इसको यहाँ से रखूंगा और मैं एक दूसरा क्लास बनाऊंगा, उस क्लास के अंदर ये एनकैप्सुलेशन क्लास को इंप्लीमेंट करूंगा। न्यू क्लास em employee implement। ओके, हो गया। अभी यहाँ पे ये चेक करोगे पब्लिश स्टैटिक वर्ड में, ठीक है, एंड इसके अंदर आपको करना क्या है, दो चीज करना है। यहाँ पे आपको पहले ये जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके बाद उस प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थ्रू मेथड के थ्रू वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है। ठीक है, हो गया आइडिया। तो देखो कैसे करते हैं। अभी यहाँ पे एम्प्लॉय ई इक्वल टू न्यू ओके, देन उसके बाद करना क्या है, ई डॉट सेट, ओके, एम्प्लॉय। जैसे यहाँ पे जो मेथड है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे जो मेथड है ये सेट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। मेरा तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, आपका सिस्टम में दिखाएगा जब आप थोड़ा सा स्टार्ट करोगे डॉट के बाद। डॉट के बाद आप जब जाओगे दिखाएगा, क्यों नहीं दिखा रहा है, मेरा ये इक्वलिस में थोड़ा सा इशू है, नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ से मैं आईडी पास करूंगा, आईडी पास कर दिया। अभी SYSOUT, अभी इसके थ्रू
मैं आईडी को डिस्प्ले करूंगा, एम्प्लॉय आईडी ई डॉट गेट एम्प्लॉय ईएमपी आईडी। ठीक है, ये गेट एम्प्लॉय आईडी कहां से आएगा, यहाँ पे देखो सेट के अंदर मैंने यहाँ पे पास किया आर्गुमेंट, सेट एम्प्लॉय आईडी के अंदर देखो मैंने पास किया आर्गुमेंट, यहाँ से जाएगा इनिशियलाइज होगा। यहाँ जब यहाँ से इनिशियलाइज होगा ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे इनिशियलाइज होगा। यहाँ पे इनिशियलाइज होने के बाद हम उसको गेट एम्प्लॉय आईडी के थ्रू रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करेंगे, हमको प्रिंट करके देगा, ये एम्प्लॉय आईडी का हो गया। देन ई डॉट आपका होगा सेट आपका ईएमपी नेम। ठीक है, एम्प्लॉय नेम उस ब्रैकेट के अंदर आप नाम डालो, जैसे राहुल हो गया। अभी SYSOUT, देन ब्रैकेट के अंदर एम्प्लॉय नेम प्लस दे दो ई डॉट गेट एम्प्लॉय, देन ई डॉट सेट, उसके बाद क्या था डेजिग्नेशन, देख रहे हो डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे आप लिखोगे ईएमपी उसके अंदर इंजीनियर डाल दिए, उसके बाद SYS एम्प्लॉय डेजिग्नेशन ई डॉट गेट एम। हो गया, 3 हो गया। अभी लास्ट में क्या था एड्रेस, देन ई डॉट सेट ईएमपी देन एड्रेस ADDRESS, उस ब्रैकेट के अंदर डबल कोड दोगे, आप कोई भी एड्रेस दे सकते हो। ओके, ऐसे करके एड्रेस दे दिए। उसके बाद करना क्या है, उस एड्रेस को डिस्प्ले करना है। देन यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है, कॉलन प्लस ई डॉट गेट ईएमपी एड्रेस। कंप्लीट हो गया। अभी तो इतना कंप्लीट हो गया। अभी हमको करना क्या है, इसको रन करेंगे, इंस्टेंसिएशन क्रिएट होगा एम्प्लॉय का, एंड उस इंस्टेंसिएशन के थ्रू सेट, पहले डाटा सेट करेंगे, उसके बाद डाटा गेट करेंगे। ठीक है, प्रिंट करेंगे। तो रन आज करोगे जावा एप्लीकेशन, देखो दिखा दिया एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय एड्रेस। तो आप अगर चाहते हो तो ये कर सकते हो। ये सारा चीज क्या है, जैसे शॉपिंग मॉल हो गया, शॉपिंग मॉल, दूसरा हो गया कस्टमर, कस्टमर का दिखाओगे, तीसरा हो गया लैपटॉप, ठीक है, चौथा हो गया इंटरनेट। ये सारा चीज का आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करोगे प्राइवेटली एंड थ्रू गेटर सेटर के थ्रू आप उसको यूज करोगे। ठीक है, मैं आपको इंटरनेट का दिखाता हूँ और एक बार दिखाता हूँ। ये एक तो सिंपल हो गया एम्प्लॉय का, बहुत इजीली, और एक प्रोग्राम देखो इंटरनेट का। ठीक है, चलो अभी तो ये समझ में आ गया। मैंने क्या किया, पहले प्राइवेटाइजेशन किया प्रॉपर्टीज को, उसके बाद राइट क्लिक किया, सोर्स में गया, राइट क्लिक करके सोर्स, देन जनरेट गेटर एंड सेटर। अभी तो ऑलरेडी है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है देयर टाइप ऑफ कंटेंट्स नो फील्ड्स और ऑल फील्ड्स ऑफ गेटर एंड सेटर ऑलरेडी है, तो इसलिए एंड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन किया सारा चीज। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक दूसरा क्लास क्रिएट किया। आप विद इन द क्लास कर सकते हो जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है, और नहीं तो आउटर क्लास के थ्रू करोगे। क्यों करोगे आउटर क्लास के थ्रू, क्योंकि आउटर क्लास में आपको प्राइवेट एक्सेस नहीं होगा, लेकिन उस प्राइवेट का जो प्रॉपर्टीज है, मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, उसका जो मेथड्स है, कौन सा सेटर एंड गेटर, वो पब्लिक के लिए है। देखो वो पब्लिक के लिए, पब्लिक है कि नहीं। अगर ये प्राइवेट होता, देखो ये अगर प्राइवेट कर दूंगा,
एरर आ जाएगा। अब ये इसको सेव करता हूँ, एरर आ जाएगा, देखो आ चुका है एरर, देखो आ गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक चीज कर सकता हूँ, एक अनदर मेथड करूंगा जो कि पब्लिक होगा, पब्लिक वॉइड कॉल ईएमपी। देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, ये आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। एक अनदर मेथड कर दिया पब्लिक, एंड इसके अंदर इसको मैं कॉल कर दिया, ठीक है, ठीक है। एंड ये जब कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मांग रहा है, ठीक है, तो आएगा कहाँ से, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे लिखो इंट ईएमपी आईडी, ठीक है। एंड ये जो ईएमपी आईडी आया, आप क्या करो, इसी ईएमपी आईडी को यहाँ से पास करो, ठीक है, हो गया। अभी ये ईएमपी आईडी यहाँ पे आएगा, इनिशियलाइज करेगा। अभी मैं कॉल किसको करूंगा, इसको कॉपी करो, यहाँ पे आ जाओ, पेस्ट करो, ठीक है, चला गया। अभी रन करो, चेक कर लो काम करता है कि नहीं, हो गया, हो गया कि नहीं। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर मैं गेटर सेटर को प्राइवेट कर दिया तो आप करोगे कैसे। तो दिस इज द टेक्निक। अगर गेटर सेटर प्राइवेट हो गया, मैंने तो एक किया, कौन सा, सेटर को किया, तो मैंने पब्लिकली एक अनदर मेथड क्रिएट किया, किसका, उसी नाम पे, कॉल एम्प्लॉय आईडी, ओके। एंड उसके अंदर मुझे क्या पास करना था, आर्गुमेंट। क्यों, क्योंकि इसको हमको सेट करना है ना, डाटा को इनिशियलाइज करना है ना, तो आर्गुमेंट तो आपको पास ही करना पड़ेगा इस मेथड के अंदर। कहाँ से आएगा, जब इसको कॉल करोगे इंस्टेंस के अंदर, देखो इंस्टेंस के अंदर कॉल कर रहे हैं, ये यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से गया, यहाँ से गया, उसके बाद में डायरेक्टली असाइन कर दिया यहाँ पे वही प्रॉपर्टी को, ये पास किया यहाँ पे, यहाँ से एम्प्लॉय आईडी के प्रॉपर्टी के अंदर गया। समझ में आ गया, दिस इज द टेक्निक, ठीक है। अभी चलो और एक प्रोग्राम कर देता हूँ जो कि इंटरनेट के ऊपर था, मैं बोला था ना अभी इंटरनेट। अब बाकी तीन आप लोग करोगे, बाकी तीन आप लोग करोगे, ये टास्क है, ठीक है। एंड मैं ये कर देता हूँ, देखो कैसे करेंगे, एनकैप्सुलेशन के अंदर आएंगे, यहाँ पे करेंगे, एक क्लास बनाएंगे इंटरनेट, ठीक है, हो गया। अभी इंटरनेट क्लास के अंदर हम प्रॉपर्टीज लेंगे, कैसे, देखो प्राइवेट इंटरनेट कंपनी नेम आ गया, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये इसमें आप दोगे क्या, स्ट्रिंग, उसके बाद क्या होगा, प्राइवेट स्ट्रिंग इंटरनेट मंथली सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, ओके, इंटरनेट मंथली सब्सक्रिप्शन। देखो इस तरीके से इंडस्ट्री में अगर लिख रहे हो ना, इस तरीके से लिख सकते हो, नहीं तो पूरा लिखो, इंटरनेट अंडरस्कोर दोगे, कंपनी अंडरस्कोर दोगे, नेम, ये पूरा लिखो, और अच्छा है, बहुत अच्छा है ये पूरा लिखने के लिए। इंटरनेट अंडरस्कोर मंथली अंडरस्कोर सब्सक्रिप्शन, हो गया। अभी उसके बाद फिर से क्या होगा, और एक दो प्रॉपर्टी लेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग इंटरनेट स्पीड, प्राइवेट स्ट्रिंग इंटरनेट कंपनी एड्रेस, प्राइवेट स्ट्रिंग, ज्यादा स्ट्रिंग से आ रहा है, ठीक है, इस वजह से ये मत सोचना कि सर स्ट्रिंग क्यों हो रहा है। मैं यहाँ पे न्यूमेरिक नहीं दे रहा हूँ, प्राइस दो सकते हो यहाँ पे, इसके बाद मैं प्राइसिंग दे दूंगा। ये जो मंथली सब्सक्रिप्शन है ना, ये प्राइसिंग ही है, ठीक है। तो उसको मैं स्ट्रिंगली पास करूंगा, क्योंकि आपको प्रिंट करके दिखा के, रुपीज इतना, आर एस डॉट प्राइस इतना, आर एस रुपीज डॉट प्राइस इतना, मंथली सब्सक्रिप्शन के अंदर, इसलिए मैं इस तरह का स्ट्रिंग ले रहा हूँ।
एंड अगर कैलकुलेशन पर्पज में लेते तो नॉर्मल लोगे, जैसे प्राइस होता है फ्लोट के अंदर, फ्लोट के लोगे या डबल ले सकते हो, कोई इशू नहीं। तो प्राइवेट स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे आप लोग दे रहे हो कौन सा, इंटरनेट कंपनी एड्रेस, सॉरी एड्रेस बोल रहा हूँ, फाउंडर, सीईओ नेम बोल सकते हैं, इंटरनेट कंपनी सीईओ नेम। हो गया 5 प्रॉपर्टीज, ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज मैंने दिया, पूरा फुल प्रॉपर्टी जो कि प्राइवेट में है, स्ट्रिंग में है। तो इसका अगर गेटर सेटर करोगे टाइम लगेगा, मेथड लिखोगे सब कुछ। तो सबसे अच्छा आसान तरीका, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, सोर्स में जाओ, जनरेट गेटर एंड सेटर। तो अगर मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, ठीक है, नहीं तो अपने हिसाब से किसको ऐड करना है, किसको रिमूव करना है, डिसिलेक्ट करके मुझे ये ऐड करो, यहाँ पे भी ऑन करोगे ये ऐड करो, इंडिविजुअल ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो डिसिलेक्ट कर देते हैं, सिलेक्ट ऑल करते हैं, जनरेट करते हैं, हो गया। देखो अभी भयंकर कोड हो गया कोड अभी भयंकर हो गया। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे किसका कौन सा प्रॉपर्टी है, इंटरनेट कंपनी नेम, हो गया। अभी इसका दो, चलो नीचे, देन इंटरनेट मंथली सब्सक्रिप्शन, इंटरनेट स्पीड, इंटरनेट एड्रेस, इंटरनेट कंपनी सीईओ, हो गया। अभी आप तो बाकी सब जो भी कंसेप्ट है सेटर एंड गेटर का, वही सेम कंसेप्ट है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग पास हो रहा है, देखो लिखा है स्ट्रिंग, उसके बाद इनिशियलाइज हो रहा है, सब में स्ट्रिंग पास होगा, इनिशियलाइज होगा, सब में जितने सारे गेटर सेट के अंदर है, सॉरी सेटर के अंदर है, सब इनिशियलाइज होगा एंड प्रॉपर्टी के अंदर असाइन होगा। जो भी आपका प्रॉपर्टीज है सेटर के थ्रू रीड करेगा डाटा, मेथड के अंदर हम पास करेंगे डाटा, एंड वो इनिशियलाइज करेगा प्राइवेट प्रॉपर्टीज को, गेटर के थ्रू हम उसी प्राइवेट प्रॉपर्टीज का जो भी डाटा असाइन हुआ है उसको हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। याद रखना, सेटर के अंदर आप जो भी डाटा पास करोगे वो इनिशियलाइज करेगा प्राइवेट प्रॉपर्टीज को, एंड उसी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को अगर डिस्प्ले करना चाहते हो कंसोल में, गेटर के थ्रू करोगे, गेटर के थ्रू करोगे, ठीक है। तो अभी चलो, अभी क्या करेंगे, इंटरनेट इंप्लीमेंटेशन करेंगे। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग जीएस, हो गया। अभी क्रिएट करो इंस्टेंस इंटरनेट आई न्यू इंटरनेट, देन आई डॉट सेट, मैं क्या करता हूँ, ये जो सारा नाम है ना यहाँ पे ले जाता हूँ, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से सही रहेगा, ठीक है। 0, ठीक है। इंटरनेट कंपनी कॉलम प्लस आई डॉट गेट, हो गया। उसी तरीके से आई डॉट सेट
क्या था नेक्स्ट? इंटरनेट मंथली सब्सक्रिप्शन। तो सेट करो स्ट्रिंग के अंदर RS डॉट 499 प्लस GST 18% GST। ठीक है, कस्टमर ये ढूंढ रहा है, हम उसको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसलिए सारा चीज मैंने स्क्रीन पे लिया। कस्टमर चेक करेगा, कैलकुलेशन पर्पज आएगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है और जो कैरेक्टर स्ट्रिंग्स नहीं है उसको एक्सक्लूड करना है, तो पूरा हार्ड कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनेट, यहाँ पे कौन सा, मंथली कंपनी मंथली सब्सक्रिप्शन। तो आई डॉट गेट हो गया। उसके बाद आई डॉट सेट, क्या लिखना है, इंटरनेट स्पीड। यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखोगे 100 Mbps, मेगा बिट्स पर सेकेंड। इंटरनेट स्पीड गेट हो गया। उसके बाद आई डॉट सेट, इंटरनेट कंपनी एड्रेस। ठीक है, एड्रेस में क्या होगा, इंटरनेट कंपनी एड्रेस सेट इंटरनेट कंपनी एड्रेस। तो इसमें आप एड्रेस डिफाइन करोगे। ठीक है, रियल टाइम एड्रेस में दे देता हूं। इंटरनेट कंपनी एड्रेस। ठीक है, आई डॉट गेट आई डॉट सेट हो गया। इंटरनेट कंपनी CO बस। आप यहाँ पे एक प्रिंट करके दिखा सकते हो। एंड डिटेल्स हो गया। अभी रन करो। दिखाया कंपनी कौन है, कंपनी का नाम क्या है, मंथली सब्सक्रिप्शन कितना है, स्पीड कितना है, एंड
कौन कहाँ पे है प्रेजेंट, मंथली कंपनी एंड सीईओ का नाम क्या है। ठीक है, अब ये सारा जो डाटा दिखा रहा है ना, मैं इसको यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ। तो यहाँ पे लिख लो आउटपुट। हो गया। तो ये था आपका कौन सा एनकैप्सुलेशन, कैसे प्राइवेट मेंबर्स को आप एक्सेस कर सकते हो थ्रू पब्लिक, जो सेटर एंड गेटर के थ्रू, जो कि सेटर आपका डाटा रीड करने के लिए, गेटर के थ्रू आप डाटा राइट करने के लिए। ठीक है, बताओ कोई डाउट है तो बताओ। ऑप्शन, अगर ऑप्शनल रखना चाहते हो प्राइवेट में देने की जरूरत नहीं, प्राइवेट में वही चीज देना है जो चीज मैंडेटरी है एंड वो चीज रिस्क। हाँ हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं होगा। देखो प्राइवेट में ही करोगे क्योंकि देखो कंपनी का जो एम्प्लॉय का डिटेल्स है, आउटसाइडर तो पता नहीं चलेगा ना, जब तक वो कंपनी का वो एम्प्लॉय अपना कोई पब्लिक स्पेस के अंदर अपना आइडेंटिटी जब तक नहीं दिखाएगा, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आप ही पाए में काम कर रहे हो, ठीक है, मुझे पता था नहीं, लेकिन आप जब यहाँ पे आए आपने अपना नाम डिस्क्लोज किया, आप कहाँ पे काम कर रहे हो डिस्क्लोज कर रहे हो, तब जाके पता चलेगा। जा रहा है माइंड में, मतलब जब तक वो बाहर आके नहीं बोलेगा तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन सा पोजीशन में कौन बैठा हुआ है, तो क्या काम कर रहा है। और कंपनी के पास उसका सारा डिटेल्स होता है, दैट इज प्राइवेटली। इसलिए कंपनी क्या करती है, अपना खुद का प्राइवेट सर्वर बनाती है। ठीक है, अभी तो क्लाउड आ चुका है जो कि प्राइवेट क्लाउड भी बोलते हैं उसको। कंपनी खुद के लिए रखता है, खुद का एम्प्लॉय का डाटा इंफॉर्मेशन वहां पे रखता है सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक स्पेस में जाना नहीं देता। अगर पब्लिक स्पेस कैसे हम बोलेंगे, जैसे AWS को यूज करेगा, तो AWS का भी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के अंदर आता है, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, इस तरह का करके आता है। अगर AWS का प्राइवेट क्लाउड अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी खरीदती है, मतलब उसको प्राइवेट के थ्रू मतलब सब सिक्योरिटी मिलेगा, सब सिक्योरिटी प्रोटेक्शन हाई लेवल में होगा, एंड कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकता प्राइवेट, आपको पता ही नहीं होगा आईपी क्या है, कैसे एक्सेस होगा। आपका जो बिल्डिंग होगा ना, उस सराउंडिंग ही एक्सेस होगा, उस बिल्डिंग से बाहर चले जाओगे, इंट्रानेट सुने होगे, एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट, ये सब सुने होगे नाम, ये सारा चीज आता है, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ये तीन कंसेप्ट है जिसके थ्रू ये प्राइवेटाइजेशन को अच्छे से करते हैं कंपनी के अंदर, सराउंडिंग के अंदर, और उसी चीज को सॉफ्टवेयर के अंदर भी डाल सकते हैं। ये तो आप देख रहे हो अभी। ठीक है, हाँ बोलो। ये जो डिटेल्स अभी पब्लिक हो जाएगा, ठीक है, ये डिटेल्स पब्लिक हो जाएगा। अगर आपका जो प्रॉपर्टी है, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटरनेट का जो था, ये जो प्रॉपर्टीज प्राइवेट कर दिया, लेकिन इस प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एक्सेस कैसे करोगे, डाटा डालने के, देखो डिक्लेरेशन क्यों करते हो प्राइवेट, बिकॉज प्रोटेक्शन, आप इजीली उस चीज को यूज नहीं कर पाओगे, बाहर वाला कोई यूज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे अंदर वाला अगर यूज करना चाहता है, अंदर वाला कौन, जो सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है, कोडिंग डेवलप कर रहा है, अंदर वाला काम करना चाहता है, तो क्या करेगा, ये जो दो मेथड मैंने बताया, इस मेथड दो के थ्रू इनपुट करेगा, डिस्प्ले करेगा। ठीक है, मतलब देखो जैसे कि मैं अब ये भूल जाओ, अब ये देखो लॉगिन करना है आपको, ठीक है, किसी जगह पे लॉगिन करना है, आपके अकाउंट होगा तब जाके लॉगिन करोगे, यूजर नेम पासवर्ड होगा आपके पास, यूजर नेम पासवर्ड जो आपके पास होगा, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज। अभी देखो आपका सपोज बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट नहीं है, HDFC में है, तो बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, तुम उस यूजर नेम पासवर्ड में HDFC में खोल सकते हो, क्यों, क्योंकि वहां पे तुमको एक्सेस नहीं दिया गया है, बस। तो अभी ये जो यूजर नेम पासवर्ड जो हम देते हैं, ये अंदर जो कोड में लिखा होगा वो प्राइवेट किया होगा, क्यों, यहाँ पे जो डाटा पास कर रहा है यूजर कर रहा है,
किसको दे रहा है? ये मेथड को दे रहा है। ये जो मेथड देख रहे हो ना, सेटर, इसको दे रहा है। ठीक है, एंड ये जो डाटा सेटर में आएगा उसको वैलिडेट किया जाएगा, उसके बाद अंदर घुसने के लिए दिया जाएगा। अगर मैं जैसे अभी बोला बैंक ऑफ इंडिया का यूजर डिटेल्स अगर एचडीएफसी में डालते हो, वहां पे तो आपका तो अकाउंट ही नहीं है, तो पहले ही से रिजेक्ट कर देगा। जब वो रिजेक्ट करेगा, उसका वैलिडेशन प्रोसेस। यस, बाहर वाला नहीं, अदर कोई नहीं। सही, वही चीज, सही समझे। प्राइवेट उसी लिए करते हैं, ठीक है, प्राइवेट उसका मेन काम है। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे बताया ना, एम्प्लॉय के अंदर यहाँ पे बताया। हाँ देखो, यहाँ पे अगर मैंने प्राइवेट कर दिया, तो आपको कैसे इस प्रॉपर्टी के अंदर इनिशियलाइज करोगे? अगर यूजर नेम पासवर्ड प्राइवेट हो गया, पूरा प्राइवेट, ठीक है, आप अगर डाटा भी दोगे ना, आप उस यूजर नेम पासवर्ड में सेट भी नहीं कर सकते, स्टोर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टोर तो करना है हमको एनी हाउ, तो स्टोर हमको एनी हाउ कैसे करेंगे? करने के लिए हमको एनी हाउ कोई एक तो एक चीज चाहिए जो कि हमको उस पर्टिकुलर प्राइवेट के पास पहुंचाएगा। जैसे देखो, अभी आपको पीएम के साथ मीटिंग करना है, प्राइम मिनिस्टर के साथ, क्या आप डायरेक्टली फोन करोगे? किसको फोन करोगे? एक पब्लिक स्पेसिफाई होगा, हाँ बस पीए, तो एक पब्लिक है ना, पर्सनल असिस्टेंट वो तो पब्लिक है ना, उसको कनेक्ट करोगे। उसके साथ जब कनेक्ट कर दोगे, उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा इंटरनेट से, कहीं से कनेक्शन से मिल जाएगा। उनको कनेक्ट करने के बाद डायरेक्टली क्या करेंगे, वो प्रपोजल भेजेंगे किसको? पीएम को। ठीक है, एंड उसमें भी और एक बीच में एक हो सकता है, मुझे तो पता नहीं, हो सकता है क्या, वो एनालिसिस करेगा किसका किसका इंपॉर्टेंस है, किसका लेस इंपॉर्टेंस है, जो मीट कर सकते हैं। हाँ, वो भी एक पॉइंट आता है, उसके बाद होता है मीटिंग। हाँ, अभी जैसे एक मीटिंग हुआ था, 8 साल का लड़की का एक मीटिंग हुआ था पीएम के साथ। ठीक है, हैदराबाद का वो, और कुछ एक रीजन मतलब कुछ याद नहीं आ रहा है, मतलब वो जो किस पर्टिकुलर बेसिस के उसका मीटिंग हुआ था, लेकिन 8 साल का लड़की के था शादी की मीटिंग हुआ था। तो इसलिए वो कुछ चीज देखते हैं, उसके बाद वो मीटिंग देते हैं। तो ये चीज है प्राइवेट, समझ में आ रहा है? तो प्राइवेट का मतलब ये नहीं, हाँ, जब तक वो प्राइवेट वाला बाहर नहीं आके दिखाता, तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे ये जो प्राइवेट मैंने बोला जो पीएम का, ये देखो ये क्या हो रहा है ना, ये पर्सनालिटी इतना बड़ा हो चुका है, आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते। तो आपको एक पर्टिकुलर पर्सन चाहिए जो कि कनेक्ट कराएगा, मतलब आपको वो बताएगा कि ये पर्सन ऑथेंटिकेट है, आप इसके साथ बात कर सकते हैं, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, अगर ये पर्सन, अगर आपको जैसे मेरे साथ आप बात करना चाहते हो, अगर आपको इनहेबल टेक से ही आना पड़ेगा, अगर नहीं तो पब्लिक पोर्टफोलियो से आ सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आके कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा जब तक मैं मतलब आपको दिखाऊंगा ही नहीं, आपको आइडिया कैसे आएगा कि एक पर्सन है इसके ऊपर? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हो गया, मैंने आपको ये दिया है, आप घर पे जाके ट्राई करो। ये जो बाकी, जैसे शॉपिंग मॉल हो गया इसका, जैसे कस्टमर हो गया, जैसे लैपटॉप हो गया, बहुत सारा चीज अब एनकैप्सुलेशन मॉडल के अंदर करो। ठीक है, अगर इसको पब्लिक में अंदर करते, प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो था उसको पब्लिक के अंदर करते, कैसे करते? उसी तरीके से इनिशियलाइज करते, डिस्प्ले करते। लेकिन अगर प्राइवेट हो जाता है तो मेथड्स के थ्रू इनिशियलाइज होगा, डिस्प्ले होगा। अगर ये पब्लिक होता तो आपको ये सारा चीज करने की जरूरत नहीं होता ना। ठीक है, ये पब्लिक होता तो करने की जरूरत नहीं, लेकिन प्राइवेट है, इस वजह से क्या कर रहे हैं, आपको सब कुछ करना पड़ेगा सेटर गेटर के थ्रू। अगर पब्लिक होता इजिली इनिशियलाइज करो, डिस्प्ले करो। पब्लिक में कोई डिफिकल्टीज नहीं, प्राइवेट में थोड़ा सा इस तरीके से प्रोसेस दे के हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। हाँ बोलो। हाँ मतलब एम्प्लॉय में नहीं, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। आप बोल रहे हो कि इसमें देखो आपका ये चीज आपको एक्सेस करना है, सेटर, एंड ये चीज, हाँ, एक जगह पे प्रिंट करना है। ठीक है, मैं अभी दिखा देता हूँ ना, देखो ये एम्प्लॉयमेंट है ना, अभी इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी कर दिया, एंड इंटरनेट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आ गया। मैं रन तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको सेपरेट सेग्रीगेट करके रखा हूँ। देखो एरर दिखा रहा है, अभी रन कर देता हूँ, आ तो गया हूँ, रन कर देता हूँ। हाँ, अलग मतलब क्या, दूसरे पैकेज, हाँ, हाँ सेम पैकेज में हो, हाँ दूसरे पैकेज में कर सकते हो, हाँ दूसरे पैकेज में कर सकते हो। आप ये घर पे टेस्ट करो, अगर नहीं होता है तो मुझे फिर नेक्स्ट क्लास में बताना कि कुछ क्या इशू हुआ, आप घर पे टेस्ट करो।
ठीक है, अगर नहीं होता तो मुझे बताना, मैं फिर से देखूंगा कि क्या प्रॉब्लम आया। हो जाएगा 101%, क्योंकि आप पब्लिक, आपका पब्लिक को एक्सेस कर रहे हो। बोलो। हाँ हाँ, समझ में आ गया। वो बोल रहा है कि हाँ हाँ, दूसरे दूसरे मतलब नहीं, हाँ मतलब वो दूसरे पैकेज के अंदर रन करना चाहते हैं, दूसरा पैकेज के अंदर वो बोल रहे हैं। ठीक, हाँ दूसरा पैकेज में। अभी क्या है उसी देखो, अभी देखो सेम पैकेज के अंदर मैं जहां पे चाहूंगा वहां पे इंस्टेंस क्रिएट करके कर सकता हूँ। ठीक है, इंस्टेंस कहाँ हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो हमारा अगर टारगेट करना चाहते हो दूसरे पैकेज के अंदर क्रिएट करो इंस्टेंस, एंड उसकी इसी इंस्टेंस के थ्रू सेट एंड गेट को कॉल करो, क्योंकि सेट एंड गेट पब्लिक है, वो कहीं पे भी एक्सेस हो सकते हैं, सेट एंड गेट इस वजह से। लेकिन वो जो प्राइवेट वाला है वो तो एक्सेस ही नहीं होगा, उसी क्लास के अंदर ही होगा, क्लास के बाहर होगा। ठीक है, ओके, आज इतना रखो, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आर्गुमेंट्स। ओके, जो कि आरए के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, देन जावा का आरए ऑफ आर्गुमेंट्स क्या है, ये सारा चीज। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू। हाँ।